हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आज अपन करेंगे रीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और वो किसके? साइंस मैथ के। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन साइंस, और साइंस में भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन। मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मैंने लेके इसमें मैंने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री फिजिक्स के तीनों के अलग अलग पोर्शन में, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन बायोलॉजी के। तो जितने भी रीट के अब तक जितने पेपर हो चुके हैं उनके सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? 2022 के 3 पेपर हैं। इसके अलावा 2021 के, 2017 में रीट हुआ था। इसके अलावा 2015 में, इसके अलावा 2012 और 2011 में जो आर्ट हुआ था, उनके क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया कौन सा? सेल स्ट्रक्चर वाला। सेल स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस, मतलब कोशिका संरचना और इसके कार्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑक्यूर, मतलब कोशिका चक्कर की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब प्रोटीन संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो वो कौन सी अवस्था में होता है? वो एस फेज में होता है। किसमें? एस फेज में। एस फेज में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था, मतलब एस फेज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। बोल रही कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण है का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है? तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, उसका निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? उसका निर्माण होता है मियोसिस, मियो मियोसिस फर्स्ट के कौन सी अवस्था में? प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट में भी किस में होता है? प्रोफेज फर्स्ट की कितनी अवस्था होती है? इसकी 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन। तो जो उसमें जो जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो किस में होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण? प्रोफेज फर्स्ट में। तो देख लो प्रोफेज फर्स्ट कौन सा? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना। पूर्व अवस्था फर्स्ट में होता है किसका? जाय प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी स्टेज में होता है? जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। और इसी में क्या होता है? सिनेप्सिस भी होता है। इसी में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो आ गया सिनेप्सिस वाला क्वेश्चन भी। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया है वो किस में होती है? वही जाइगोटीन में। किस में होती है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन किसकी प्रावस्था है? ये प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज है। क्या है इसकी? ये सब स्टेज है। तो कौन सी अवस्था में होता है? जाइगोटीन में। आंसर नंबर सेकेंड बी आंसर हो जाएगा, जाइगोटीन अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने खोजा था? तो गोल्जी एपरेटस है, उसको डिस्क्राइब किसने किया था? एक वैज्ञानिक था, कौन? कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर उसको क्या नाम पड़ा था उसके बाद में? गोल्जी उपकरण। तो किसने खोज की थी इसकी? कैमिलो गोल्जी ने। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। तो गोल्जी का नाम ये देखो, गोल्जी वैज्ञानिक का नाम भी क्या है? गोल्जी। तो इसे याद रखना, गोल्जी के इसने कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था किसका? गोल्जी उपकरण का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैज फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फॉर्मिंग फेज मतलब ये हो गया संरूपण तल और परिपक्वन तल किसमें पाए जाते हैं? तो ये सन फॉर्मिंग फेज और मैच्योरेशन फेज किसमें पाए जाते हैं? गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाती है? गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? जो क्रिस्टी है वो किसमें पाई जाती है? क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो को ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? डबल लेयर्ड
दोहरी झिल्ली युक्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, जो ये वाली संरचना है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो जो उबानुमा संरचना है, ये वाली उबानुमा संरचना इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो जो ये क्रिस्टी है किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर नंबर अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। तो क्रिस्टी किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक इन ए टिपिकल प्लांट सेल द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब एक प्रारूपिक पादप कोशिका होती है, उसमें केंद्र की स्थिति कैसी होती है, उसमें केंद्र कहाँ पे होता है, परिधीय पेरिफेरल होता है। कैसा होता है, परिधीय स्थिति में होता है क्या, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल है वो क्या होता है, कौन होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है शक्तिग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को। आंसर नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। तो जो माइटोसिस होता है उसकी सबसे लंबी प्रावस्था है, लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है, चार स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें जो प्रोफेज है वो सबसे लंबी प्रावस्था होती है। कौन सी होती है, प्रोफेज है वो सबसे लंबी प्रावस्था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर, प्रोफेज। आंसर नंबर फर्स्ट। तो ये थे क्या अब तक के आई हुए कौन से PYQ क्वेश्चन, जो रीट में अब तक रीट में सेल से जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे के सारे PYQ करा दिए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं तो वो भी आपको मैं करा देता हूँ, ताकि आपको थोड़े जो टॉपिक है वो कवर होने में थोड़ा आसानी रहेगी आपको। तो अब देखो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो ये है थोड़ा इंग्लिश में दे रखा है तो आप उसको समझ लेना, मैं साथ में इनकी हिंदी भी बोल दूंगा। तो द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अभी बताया था मैंने। कोशिका का शक्तिग्रह कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन दे रखा है कि द किचन ऑफ द सेल इज, मतलब कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई घर किसे कहते हैं, प्लास्टिड को बोलते हैं। किसको कहते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं, प्लास्टिड को बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, मतलब जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। तो क्या होती है, आंसर नंबर फर्स्ट, सेल होती है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें, ओनली प्लांट सेल में। तो किसमें पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, कोशिका को नियंत्रण कौन करता है, कोशिका को नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस। कौन करता है, न्यूक्लियस। आंसर नंबर फर्स्ट। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो सिंगल सेल होते हैं मतलब एक कोशिकीय जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन यूनिसेल्युलर। उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टिश्यू इज, मतलब उत्तक क्या है, उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होते हैं। उत्तक है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। सेल इज डिस्कवर्ड बाई, मतलब कोशिका की खोज है सर्वप्रथम किसने की थी, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। किसकी, केंद्र की। किसकी खोज की थी,
केंद्र की। तो केंद्र की पूछते तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एनिमल सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो जो एनिमल सेल होती है वो किसके द्वारा इंटरकनेक्ट होती है? वो किसके द्वारा इंटरकनेक्ट होती है? वो डेस्मोसोम्स के द्वारा। किसके द्वारा? डेस्मोसोम्स के द्वारा कनेक्ट होती है एनिमल सेल। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब कोशिका का सिद्धांत तो किसके लिए लागू नहीं होता? किस कोशिका का सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत किसके लागू नहीं होता? इनमें से फंजाई के लिए लागू होता है? हाँ होता है। एल्गी के लिए भी लागू होता है। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों के भी लिए क्या होता है? लागू होता है। लेकिन जो वायरस होता है उसके लिए क्या होता है? लागू नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल सिंथेसाइज लिपिड, तो लिपिड का संश्लेषण कौन सा कोशिका करता है? तो लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कौन से एंडोप्लाज्मिक? दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण होता है। तो लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? देखो कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें देखो, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण होता है। हाँ होता है। इट इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम सिंथेसिस। हाँ राइबोसोम सिंथेसिस भी होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स, केमिकल्स का भी क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ना, कोशिका का पोस्ट ऑफिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा होता है ना। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन होता है? गोल्जी बॉडी होती है। कौन होती है? गोल्जी बॉडी का काम होता है ये। तो गोल्जी बॉडी क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं। तो कौन सा नहीं है, कौन सा कथन गलत है? सी वाला कथन है वो क्या है? गलत है। किसके लिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, कि कौन निम्न में से कौन सा कथन है वो लाइसोसोम का कार्य नहीं है? कौन सा लाइसोसोम का कार्य नहीं है? लाइसोसोम का क्या कार्य है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। बात सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, मतलब रोगों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। ये बात भी सही है। डाइजेस्ट वर्न आउट सेल, ये बात भी सही है। ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ना, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लास्टिड करता है। तो ये किसका काम है? ये तो है प्लास्टिड का, या क्लोरोप्लास्ट बोल दो। तो ये किसका काम है? प्लास्टिड का। तो ये हो गया किस कौन सा कार्य नहीं है लाइसोसोम का? थर्ड कार्य नहीं है। बाकी सब किसके कार्य हैं? लाइसोसोम्स के कार्य हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, मतलब ये बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली मान लो, और ये है अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो इनके बीच में जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये पूछा कि तो जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है देख लो, कौन से कथन सही है। राइबोसोम आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये बोल रहा है कि राइबोसोम में क्रोमोसोम में पाए जाते हैं ना। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये गलत है। सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस है वो कोशिका के अंदर होता है ना, कि सेल वो न्यूक्लियस में होती है। ये बात भी क्या है? गलत है।
ये दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म। वो भी साइटोप्लाज्म किसका? ओनली प्लांट सेल है। किसका? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन और किस कहाँ पाई जाती है? कोशिका के बाहर। जो कुछ सेल ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ये बात सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सी है? ओनली। फोर्थ कथन हो क्या है? सही है। तो देखो कौन सा फोर्थ वाला कौन सा आंसर है? ओनली डी आंसर हो जाएगा इसका। ओनली फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? सही है। बाकी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। नॉन लिविंग पार्ट कौन सा इनमें से? सेल मेम्ब्रेन है ना, ये भी लिविंग पार्ट है। साइटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग पार्ट है। सेल वॉल है वो कैसा है? नॉन लिविंग है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब कोशिका का आत्मघाती बैग किसे बोलते हैं? आत्मघाती बैग है वो कौन होता है? आत्मघाती बैग कौन होता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम है उसको क्या बोलते हैं अपन? आत्मघाती बैग बोलते हैं। ये थे सेल्स वाला जो चैप्टर है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे। तो वो मैंने क्या है आपको करवा दिए सारे के सारे। और अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आगे से आगे क्या शेयर करते रहो और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।